गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दुनिया में बहुत सारे बल इस धरती पर काम करते रहते हैं क्योंकि वो निरंतर हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए उनका आभास हमको नहीं होता। उनमें से कुछ शक्तियां मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस दुनिया में गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह पर काम कर रहा है। इस दुनिया में आपके मन पर आपकी सोच का काम हर वक्त चल रहा है। इस दुनिया में आपकी आंख दृष्टि का कार्य हर वक्त कर रही है। इस दुनिया में बुद्धि आपका काम हर वक्त कर रही है। इस शरीर के अंदर खून का संचार निरंतर हो रहा है। आदि आदि कितने सारे कार्य हैं जो इस दुनिया में निरंतर चल रहे हैं, परंतु उनका आभास किसी को भी नहीं होता। साइंस के विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे कि हमारी शरीर के चारों तरफ हवा का एक दबाव, वो हवा हमें दबा नहीं रही है, हवा का वजन हमें दबा रहा है और उसका प्रेशर हर वक्त हम अपने शरीर पर धारण किए रखते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवेश में हुआ है। तन से, मन से, स्वभाव से हम उसी तरह से ढल चुके हैं। परंतु एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल है और उस बल के बीच में आपकी रहने की क्षमता नहीं है, तो आप कैसे रह लेंगे? इस दुनिया में दृष्टि है और आपकी आंख में भी दृष्टि है, दोनों का मेल होता है तब वो दृष्टि काम करती है। सूरज के इतने सारे गुण जो सूर्य के अंदर हैं, वो हमारे अंदर भी हैं। अब यहां भेद को समझना, सूर्य तो हमें अपना तेज दे रहा है, अपना गुण दे रहा है, पर हमारा गुण कितना काम कर रहा है? बोलो कितनी बात समझ आई? जो अभी आपको समझाया गया उसमें से आपको कुछ समझ आया? दोबारा से आपसे बताता हूं, एक गुण ईश्वरीय गुण है
अब आप कहना मान लीजिए, ये बार बार कहा जा चुका है कि ईश्वर ने अपने सारे के सारे गुण इस इंसान को दिए हैं। इसी को समर्पण कहते हैं। और वो समर्पण क्या है? आपकी आंख काम करती है। बाबू अंदर से सुन लेना मेरी बात को, जिसको मैं कहना चाहता हूं। क्या आपकी आंख भगवान की दृष्टि है या आपकी दृष्टि है? कमी भगवान में है, मेरी आंख में है। भगवान ने तो आपको विजन दिया है, विजन दिया है, पर इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। आपको जो दृष्टि दी है वो भगवान ने दी है कि नहीं दी है? रीता कह देना बेटा, बहुत आसान है। मैं तो रीता ये कह रहा हूं, मेरा और तेरा इतना लगाव के आत्मा आत्मा से जाकर के जुड़ जाए। क्या भगवान ने वो दिया नहीं? क्या भगवान ने आपको आत्मा नहीं दी? लगाव तो गुण से होता है। लगाव जो होता है वो गुण से होता है। अब मैं खोल करके बोलूं बेटा, खोल करके ये बोल रहा हूं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा, ये तो हमारे ऊपर काम करते हैं। दो अनजान ना जानने वाले पता नहीं कैसे प्रेम जाल में जाकर के फंस जाते हैं, जिनका कोई रिश्ता नहीं, और वो अटूट रिश्ता बना लेते हैं। ये भी सृष्टि का नियम है। अरे मैं इंसान की बात नहीं कर रहा। सुबह मैं तुम्हारी मां को समझा रहा था, जिस तरह से इंसान यहां जोड़ा बनाता है, अरे जीव जंतु दूसरे भी हैं। बहुत सारी मछली की ऐसी प्रजाति हैं जो युवा होते ही अपने अपने जोड़े बना लेती हैं और मर जाएंगे। इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो मर जाएंगे, पर किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे। चिंपांजी एक ऐसा जानवर है जिसकी आकृति मनुष्य से मिलती जुलती है, परंतु वो इतना पक्का है, ब्रह्मचर्य का इतना पक्का है, जिनके जोड़ा बना लिया, जिसके साथ जोड़ा बना लिया, उसके अलावा उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। उस संबंध में जो उनका अपनी जाति का रिश्ता है वो तो है, परंतु दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। कबूतर कबूतरी, तोता मैना, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इस दुनिया में उसी दृष्टि से जो भगवान ने उनको दी है उसी पर कायम और स्थिर रहते हैं। बोलो, इतनी बात मेरी समझ आ रही है? उपासना का मतलब है समर्पण। उपासना का मतलब है समर्पण। योगेश बेटा कह करके कह रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि जिंदगी में इंद्रिय सुख का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये मेरे द्वारा पैदा किया हुआ है, इसका कोई उद्देश्य, कोई मतलब नहीं है। ये केवल परमात्मा ने इसलिए दिया है
कि मेरा जीव संसार में जाकर के कभी उबे ना, मेरा जीव कभी संसार में जाकर के उबे ना, उसे अकेलापन ना लगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरूरत से ज्यादा अमृत पियोगे तो क्या होगा? लिखो बेटा, जरूरत से ज्यादा अमृत पियोगे तो क्या होगा? सब्जी में आप नमक डाल करके खाते हैं, पर उसे तुम मीठे की तरह डाल करके खाने लग जाओ। मैंने दो बात कही है, जरूरत से ज्यादा आप अमृत पिए तो क्या होगा, और नमक को नमक की तरह से ना मीठे की तरह से खाएं तो क्या होगा? जवाब दो। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी, आगे चलेंगे समय हो जाएगा। हाँ योगेश, आप योगेश से सब सहमत हैं? नहीं बेटा, उगलाई नहीं, जहर बन जाएगा अमृत भी। हाँ बेटा, मैं भी यही कह रहा हूं, जरूरत से ज्यादा चीज हानि पहुंचाती है। शकुंतला ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इंद्रियों का लगाव उतना किया जाए और वहां पर किया जाए जहां पर उसकी जरूरत है। धर्म की उत्पत्ति यहीं से होती है और सत्य का अवतरण यहीं से होता है। अब तुम जहर को जहर मान करके नहीं, उसको अमृत मान करके पी रही हो। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, बोलो कितना लोगे? जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, भगवान का सारा सिस्टम अपने काम को कर रहा है, पर बुराई ज्यादा काम कर रही है, अच्छाई काम कर रही है। किसी भी चीज को उसकी सीमाओं में प्रयोग किया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पैसा कमाते हो तो खुल करके खर्च करते हो या सोच समझ करके करते हो? और जरूरत पड़ती है तो वहां भी कटौती करने की, बचाने की कोशिश करते हो? हाँ अंजू बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं, आपके पास पैसा है तो पैसे को आप उड़ाते हैं या सोच समझ करके खर्च करते हैं? अब मैं पूछ रहा हूं फिर से, क्योंकि आप ये लिखेंगे सोच समझ करके खर्च करते हैं। तो ये जिंदगी की जो दौलत है, जिंदगी की जो दौलत है, इसको अनाप शनाप क्यों खर्च करते हो? इसको अनाप शनाप खर्च क्यों करते हो? इससे बड़ी दौलत है क्या आपकी? आप सर्वगुण संपन्न हैं, तो ये कहां गया? आपकी ये समझ कहां गई? दोबारा बोल रहा हूं, देखिए मेरा फोन ये बताता है लगभग 1500 व्यक्ति हो गए हैं जो इसको रोज सुनते और देखते हैं।
परंतु संख्या 1500 की है। रीता यही कहना, मैं अकेली सुनती हूं और देखती हूं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। अगर तुम ये कहोगे अपने को कि मैं देखता हूं, तो उसका प्रभाव बताओ। जो आपने देखा, सुना, समझा, उसका प्रभाव दिखाओ, कहां पड़ा। मैं वो ही आपसे कह रहा हूं, आप ढूंढिए परिवर्तन कहां है। समर्पण परिवर्तन से आता है। गुण गुण के साथ जाकर के कोई भी दो व्यक्ति एक सी प्रकृति के, लोभी, भोगी, कामी, किसी भी एक प्रकृति के हों, तो एक दूसरे का मन एक दूसरे में घुसने के लिए करता है कि नहीं करता है। अरे आप तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो सूर्य का अंश, सूर्य का तत्व कहां जगा? सूर्य का अंश, सूर्य का तत्व आपके अंदर कहां जगा? माला करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो हमको तो जोश नहीं आता। जोश आएगा तो जागृति आई, और जोश नहीं आया, अगर निद्रा आई तो आप पर जागृति नहीं आई। जागृति गुणों का जागरण है। गुणों का जागरण है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है, तो पूजा पाठ तो वही है जो आप रोज करते हैं, जब तब तो वही है जो आप रोज करते हैं। परंतु जब आप इस बात को समझ गए, तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? ऋषि मुनि महापुरुष, उन्होंने भी गायत्री को कामधेनु, वेद माता, देव माता, विश्व माता, पारस, अमृत, इसको बताया है। तो आपके अंदर भी वो गुण पैदा होने चाहिए। देव माता, विश्व माता, और वेद माता के गुण आपके अंदर भी पैदा होने चाहिए। हाँ योगेश, बात तो ठीक लिख रहे हो, बड़ा सोचने और समझने की बात है। परंतु यहां मैंने एक बात कही है, पूर्ण तब तुम ही हो जब भी तुम होगे। अभी तो क्या है, लाडले बेटा, जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझ लो। सब एक से हैं, तो परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अगर तुम में से एक भी सही रास्ते पर चल गया, तो वो सबको दिखाई देने लगेगा। और सबको क्या लगेगा? योगेश तो गया आगे और हम रह गए पीछे। फिर ये कामधेनु बन जाएगी आपकी गायत्री। जब तुम्हें ये दिखने लग जाएगा कि सब पढ़ने लग गए, सब पढ़ने लग गए, मैं पीछे रह गया। गायत्री कल्पवृक्ष है, गायत्री अमृत है, गायत्री पारस है। आंख को छू जाए और आंख का वो गुण पैदा हो जाए जो ईश्वर का गुण है। मुझे सच बताओ, आपके गुण को पैदा कर देगा कि नहीं कर देगा? आप में अगर आपको वो ईश्वरीय तत्व छू गया, तो आप में परिवर्तन कर देगा कि नहीं कर देगा?
आपके गुण को जागृत कर देगा। जागृति अपनी है, आगे समझाऊंगा। अब मेरा मन है, 2-3 दिन से मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि हमारे गुण जगे। कल मैंने आपसे कहा था, मुझे नहीं पता कितने टिक पाए, मुझे नहीं पता कितने टिक पाए, पर मैंने एक बात आपको कहा था, उठते बैठते चलते खाते पीते सोते आप भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, पर जब आपको याद आ जाए तो निरंतर सूर्य का ध्यान। और कैसा ध्यान? जैसे ऊपर से झरना गिरता है तो जो खड्डा नीचे बनता है जिसमें जाकर के झरना गिरता है, वो उसको अपने में समेट लेता है। सूर्य का तेज निरंतर मेरे जीवन में गिर रहा है, मेरा जीव उसके साथ जुड़ चुका है। निरंतर उसका प्रभाव मेरे अंदर समाता जा रहा है। निरंतर 24 घंटे, जब भी आपको होश आ जाए तभी प्रक्रिया शुरू कर दे, चाहे आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। ध्यान मुद्रा अब मेरे साथ करिए। बेटा ये तो गुण है, भगवान ने ये शरीर जो दिया है इसमें प्रधानता पृथ्वी तत्व की सबसे ज्यादा है, और ये पृथ्वी सब चीज सोखती है, सब चीज, केवल पानी नहीं सोखती, सब चीज सोखती है। तभी दुनिया का जितना वैभव है वो सब इस जमीन से पैदा हुआ है। ये पृथ्वी तत्व आपको सब कुछ देता है, और इस शरीर के अंदर 5 गुण हैं, 5 तत्व हैं। मिट्टी में भी 5 तत्व हैं, वो भी उन 5 तत्वों से, ये सारा संसार 5 तत्वों से ही मिलकर के बना है। और सूर्य उन्हीं तत्वों को जागृत रखने के लिए, क्रियाशील रखने के लिए। यहां एक बात आपसे कह रहा हूं, बताइए, आप शरीर निर्वाह के लिए पैदा हुए हैं या जीव के सृजन के लिए पैदा हुए हैं? 2 बात कही है मैंने, जीवन निर्वाह और जीव का निर्वाह। जीव का सृजन, किस बात के लिए आपने जन्म लिया है? जीवन निर्वाह या जीव का सृजन? जिसके लिए लिया है, संकल्पित होकर के उसी कार्य को करिए। सूर्य की शक्ति के साथ जुड़ाव, सूर्य की शक्ति के साथ जुड़ाव, जीव का जुड़ाव सूर्य के साथ, सृजेता, सवितुर, सृजेता, संबंध, रिश्ता, जोड़िए। ओ
साबुन लगा करके रगड़िए, गंदगी छूटे। ओ केवल ओम ही ना बोले, भाव भी जोड़े। ये गुंजायमान जहां से प्रथम ध्वनि के रूप में उत्सर्जित हुआ है वो सूर्य का तेज ही है। इसी से सूर्य में तेज भी है कि निरंतर वो ओम का गुंजार एक ही तरंग दैर्घ्य पर एक ही स्पीड से बगैर समय गवाए अनुशासनशीलता के साथ अपने कार्य को कर रहा है। उस अनुशासन से जुड़ाव मेरे अंदर भी निरंतर परमात्मा काम कर रहा है। आत्मा के साथ परमात्मा निरंतर काम कर रहा है। इतना पेट्रोल उसने इसमें डाल करके रखा है कि जब तक वो काम कर रहा है ये यंत्र रुकने वाला नहीं। अगर कमी पैदा ना की जाए, अंग प्रत्यंगों में कमी पैदा ना की जाए, तो सर्जन की जो प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से चलती रहेगी। व्यवधान सिस्टम में पैदा होता है, हमारे अंग अवयव कमजोर होते हैं। पवन दीक्षित अभी लिख रहा था कि नमक ज्यादा खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, वो नुकसान देने लग जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः। शक्ति का उत्सर्जन करना शुरू करें अपने अंदर से। सूर्य का प्रभाव, शक्ति का उत्सर्जन, मेरे गुणों का जागरण,
सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक, काल्पनिक नहीं। सूर्य साकार है, उसकी शक्ति भी साकार है, आप भी साकार हैं, आपके गुण भी साकार हैं, उन्हें निराकार में मत रहने दीजिए। जागरण, धूप में पड़ी हुई चीज धूप से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती। ओ बिल्कुल साक्षात, जैसे नाला गंगा में मिलता है, अपने स्वरूप को बदल लेता है, ऐसे ही बेल जिस तरह से पेड़ से चिपटती है तो ऊंची उठ जाती है, बूंद सागर में जाकर के गिरती है तो अपने आप को छोटा नहीं करती, विशाल बनाती है। समर्पण, समर्पण, स्वयं के अहंकार को परमात्मा में विलय, समर्पण। तस्य वितुर्वरेण्यम, पकड़ो उस सूर्य के तेज को। तस्य वितुर्वरेण्यम, ललिता बेटा जुड़िए। तस्य वितुर्वरेण्यम, इस समय गुरुदेव की कृपा सब पर बरस रही है, इस समय गुरुदेव की कृपा सब पर बरस रही है। पीछे से सुनने वाले ये कृपा उस समय हट जाएगी, केवल इसका एक रूप रह जाएगा। तस्य वितुर्वरेण्यम, उस कृपा के सहित मैं इसको वर्ण कर रहा हूं। तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, गर्मी शुरू, जागृति शुरू। भर्गो देवस्य धीमहि, ऊपर से सूर्य का तेज मेरे सर पर बरस रहा है, मेरा रोम रोम उसे सोख रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि, काल्पनिक नहीं, वास्तविक। ईंधन और आग जैसा समर्पण, ईंधन और आग जैसा समर्पण। समर्पण, ईंधन का विलय आग में, देखिए कैसा घुल रहा है। ईंधन का विलय आग में, आत्मा और परमात्मा का मिलन, काल्पनिक नहीं, वास्तविक।
पति पत्नी का व्यक्तित्व एक, कोई भेद नहीं, कोई परायापन नहीं, एक। पति और पत्नी का अस्तित्व एक। धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा का आत्मा में जागरण, रिश्तों में एकता, समता। दोनों एक दूसरे को घुला दें, एक दूसरे में अपने आप को घुला दें। व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन। दोनों एक दूसरे के उत्तराधिकार के अधिकारी हैं। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा भी उत्तराधिकारी हैं। दावेदारी वैश्या नहीं कर सकती, क्योंकि वहां धन का लालच है। पत्नी कर सकती है। रिझाने से काम नहीं चलता है ना, रिझाना तो वैश्या को होता है। आप वैश्या नहीं हैं, परमात्मा का अंश हैं। जागृति, जागृति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। काल्पनिक बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए उसको। जो करे वो वास्तविक हो, चाहे 5 मिनट का हो। मैंने 24 घंटे कहा है, चाहे 5 मिनट का हो। शुरुआत हो जाए तो विस्तार भी हो जाएगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय।
असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तारिये तमोगुण को, उतार दीजिए। आज की बात यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और फिर से आपसे कह रहा हूं, पूरा दिन सूर्य का तेज आपके ऊपर बरस रहा है। ये भाव रखेंगे, ये भाव अपने साथ हमेशा जोड़ करके रखेंगे। आज की बात समाप्त।